भवानी दी, पुलिस की गाड़ियां हमारी तरफ ही बढ़ रही हैं। लगता है आज इन वर्दी वालों ने हमें पकड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। उन्हें लगता है उन्होंने हमें घेरा है शंभू, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो आज किससे टकराने आ रहे हैं। वो आ गए हैं भवानी दी, उनकी गाड़ियां बिल्कुल नीचे घाटी में रुक गई हैं। पुलिस वाले अपनी अपनी जगह ले रहे हैं। आज उन्हें भी पता चल जाएगा कि चंबल में अन्याय नहीं, भवानी का इंसाफ चलता है। भवानी, हमें तुम्हारे ठिकाने का पता चल गया है। आज तुम बच नहीं पाओगी। हमने इस पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है। चुपचाप अपने हथियार डाल दो और हमारे सामने आ जाओ। सर, ये भवानी की टीम है, इनसे टकराना आसान नहीं है। शांत रहो और आगे बढ़ो, जल्दी करो, सभी लोग अपनी जगह लो। भवानी, पुलिस वाले बहुत ज्यादा हैं, उनकी और भी गाड़ियां आ रही हैं। हम उनका ज्यादा देर तक सामना नहीं कर पाएंगे। हमें यहां से निकलना होगा। हमारे कुछ साथी थक चुके हैं, हालात हमारे हाथ से निकल रहे हैं। शायद अब यहां से निकल जाना ही सही रहेगा। ठीक है, पीछे के खुफिया रास्ते से घोड़ों की तरफ बढ़ो, जल्दी करो। जल्दी चलो, हमें सूरज निकलने से पहले अपने सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचना होगा। घाटी के पीछे वाला रास्ते चलो, गठरी बनाकर रखो, पीछे मत देखो। मुझे चकमा देना इतना आसान नहीं है, जल्दी करो। वो ज्यादा दूर नहीं गए हैं, पीछा करो उनका। आज फिर हाथ से निकल गई, लेकिन देखता हूं कब तक भागेगी। एक दिन इसे जरूर पकड़ूंगा। अरे सुना तुमने कल क्या हुआ? भवानी फिर पुलिस वालों के चंगुल से बचकर निकल गई। इतनी बड़ी घेराबंदी के बाद भी कोई उसे पकड़ नहीं पाया। अरे चंबल की शेरनी है वो, उसे पकड़ना इतना आसान थोड़ी ना है। इतने सालों से पुलिस वाले उसके पीछे पड़े हैं, पर आज तक कोई उसे छू भी नहीं पाया। पर एक बात समझ नहीं आती, वो आखिर बागी क्यों बनी? उस जैसी जवान और पढ़ी लिखी लड़की, ऐसा क्या हुआ था उसके साथ जो उसे ये रास्ता चुनना पड़ा? कहानी बहुत पुरानी है भाई, वो पैदा ही ऐसी नहीं हुई थी। जब सिस्टम ने उसकी नहीं सुनी तो उसने खुद अपना रास्ता चुन लिया। सुनो, मैं बताता हूं कि वो पूजा से भवानी कैसे बनी। पूजा बिटिया, ओ बिटिया, इधर आना जरा, देख तेरा बापू आज शहर से क्या लाया तेरे लिए। जी बाबूजी, क्या है या? बापू, आप आ गए? क्या लाए हो मेरे लिए? देख, तेरे लिए शहर की दुकान से नई किताबें लाया हूँ। तू कहती थी ना कि पुरानी किताबों के पन्ने फट गए हैं। ये ले, अब जी भर के पढ़ाई कर मेरी बच्ची। बापू, ये तो बहुत सुंदर किताबें हैं। कितनी अच्छी महक आ रही है नए पन्नों से। मैं खूब पढ़ूंगी बापू, दिन रात पढ़ूंगी। और पढ़ लिख कर क्या बनेगी मेरी बिटिया? हाँ बापू, मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ी अफसर बनूंगी। मेरे कंधों पर सितारे होंगे और मैं इस गांव के और आपके सारे दुख दर्द दूर कर दूंगी। हम इस कच्चे घर को पक्का बनवाएंगे। मेरी शेरनी बिटिया, मुझे पता है एक दिन तू इस मिट्टी का नाम जरूर रोशन करेगी। ठाकुर साहब, आप यहां मेरे इस गरीब खाने में, कुछ काम था क्या मालिक? अंदर नहीं बुलाओगे वीर सिंह जी? जी ठाकुर साहब, अंदर आइए। वीर सिंह, बहुत पढ़ा लिया तूने अपनी इस लड़की को। किताबों की महक इस झोपड़ी में अच्छी नहीं लगती। अब जरा हिसाब किताब की और औकात की बात कर लें। मालिक, मैं किसान आदमी हूं, मैं आपकी क्या बात समझूं? जो कर्ज था पिछले साल का वो तो मैं आधा चुका हूं, बाकी अगली फसल पर दे दूंगा। कर्ज की बात नहीं करने आया हूं मैं उस जमीन की बात करने आया हूं। वो जो नदी किनारे तेरी 5 बीघा जमीन है ना, हाँ वही, उस पर मुझे अपना नया गोदाम बनाना है। ये ले कागज और इस पर अपना अंगूठा लगा दे। आज से वो जमीन मेरी हुई, इसके बदले में मैं तेरा पिछला कर्ज माफ कर दूंगा। ठाकुर साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? ये जमीन मेरी पहचान है, मेरे पुरखों की निशानी है वो मिट्टी। वही एक टुकड़ा तो बच गया है मेरे पास, जिससे मैं अपने परिवार का पेट पालता हूं। वीर सिंह, तेरी ये हिम्मत, लगता है तू अपनी औकात भूल गया है। मालिक, मैं हाथ जोड़ता हूं, गरीब को मत सताइए। जमीन चली गई तो मेरी बिटिया की पढ़ाई और हमारी रोटी सब छिन जाएगा। कल सुबह तक, सिर्फ कल सुबह तक अगर जमीन खाली नहीं हुई और ये अंगूठा इन कागजों पर नहीं लगा तो याद रखना, अंजाम बहुत बुरा होगा। और ठाकुर साहब, आप जबरदस्ती किसी की जमीन कैसे ले सकते हैं? हमारे बापू मना कर रहे हैं ना। आपका यहाँ कोई हक नहीं है। आप अभी के अभी हमारे घर से चले जाइए। बड़ी जुबान चल रही है तेरी, पढ़ाई का नशा चढ़ा है इसके दिमाग में। वीर सिंह, अपनी इस लड़की को समझा ले, इसे अपनी औकात में रहना सिखा, वरना अगली बार मेरे आदमी इसको उठा लेंगे। मालिक,
बच्ची है, मालिक से माफ कर दीजिए। और सुन ले वीर सिंह, अगर जमीन खाली नहीं हुई तो तेरा पूरा परिवार सड़क पे होगा। ठाकुर, तू चाहे जितना जोर लगा ले, ये जमीन तुझे नहीं मिलेगी। देख लेंगे वीर सिंह। बापू, आज जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं था। मुझे बहुत डर लग रहा है बापू, वो आदमी सही नहीं है। रो मत बिटिया, कुछ नहीं होगा। हम सरपंच के पास जाएंगे, डरने से कुछ नहीं होगा बिटिया। अगर हम आज डर गए तो वो हमसे हमारी जमीन ही नहीं, हमारा सम्मान भी छीन लेगा। सही के लिए खड़ा होना पड़ेगा। पूजा, तू सो जा अंदर जाकर, कुछ नहीं होगा। वीर सिंह, बाहर निकल! वीर सिंह, मैंने तुझे शाम को ही समझाया था, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। आखिरी बार कह रहा हूं, जमीन खाली कर दे और कागज पे अंगूठा लगा दे। ठाकुर, डराकर जमीन नहीं छीनी जाती। ये जमीन मेरी है और मेरे रहते कोई इसे छू भी नहीं सकता। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन डरना नहीं जानते। बहुत बोलने लगी है तेरी जुबान। पकड़ लो इसे, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नैला बोलने की? छोड़ दो मेरे बापू को, भगवान के लिए छोड़ दो बापू। इस पूरे घर को तहस नहस कर दो। नहीं बापू। अब समझ आया मेरी ताकत का मतलब? और हां, कल सुबह तक कागज मेरी हवेली पर पहुंच जाने चाहिए। चलो यहां से। बापू बापू उठो ना, बापू आंखें खोलो, मैं आपकी बिटिया हूँ बापू। बापू मुझे छोड़कर मत जाओ, हम उन्हें सजा दिलवाएंगे बापू। मैडम, मेरी बात सुनिए, मेरी मदद कीजिए। कल रात ठाकुर रणवीर ने मेरे बापू को हमेशा के लिए मुझसे छीन लिया। उन्होंने हमारा घर जला दिया, सब खत्म हो गया। मैडम, मुझे इंसाफ चाहिए। मैडम, कृपया मेरी बात सुनिए। नाम क्या बताया तूने? ठाकुर रणविजय सिंह? हाँ मैडम, वही इंसान। उसने मेरे बापू पर जानलेवा हमला किया है मेरी आंखों के सामने। लड़की, होश में तो है तू? तू जानती भी है तू किसका नाम ले रही है? ठाकुर साहब कल रात मेरे साथ शहर के एक कार्यक्रम में थे। पूरे टाइम वो विधायक जी के साथ थे। पर मैडम, बापू अभी भी आंगन में पड़े हैं। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? हाँ, आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं? ये सब ठाकुर की वजह से है। कानून सबूतों से चलता है, कहानियों से नहीं। कानून तो हिफाजत के लिए होता है ना मैडम जी। आप तो अफसर हैं, आपका तो धर्म है सच का साथ देना। लेकिन यहाँ तो वो कानून भी बिकता हुआ दिख रहा है। आपने ठाकुर से पैसे खाए हैं। फर्ज मत सिखा मुझे गंवार लड़की, ये थाना है, कोई खैरात की दुकान नहीं जो आकर यहाँ इंसाफ की भीख मांगने लगी। यहाँ नोटों की ताकत चलती है, समझी? और ज्यादा जुबान चलाई ना तो इस थाने के बाहर पिंकवा दूंगी। चुपचाप अपने घर जा और उस जमीन के कागज कल सुबह चुपचाप हवेली पहुंचा दे। अरे ओ लड़की, तू यहाँ क्या करने आई है? ये खेत अब ठाकुर साहब का है, समझी? चुपचाप निकल जाए यहाँ से। ये खेत मेरे बापू का है, मेरे बापू के पसीने का है, और इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। बड़ी जुबान चलती है तेरी। चल, आज तुझे तेरी औकात दिखाते हैं। पूजा, ये क्या कर दिया तूने बिटिया? अब वो ठाकुर हम सबको नहीं छोड़ेगा। भाग जा बेटी, तू यहाँ से भाग जा, अपनी जान बचा ले। माँ, मैं जा रही हूँ, पर मैं छिपने नहीं जा रही। मैं अपना हक वापस लेने आऊंगी। अब से पूजा इस दुनिया से जा चुकी है माँ। अब जो इस आग से बाहर आई है वो सिर्फ भवानी है।
कौन है तू लड़की? पुलिस की जासूस? इन भयानक भीड़ों में मासूमों की जगह नहीं होती है। मैं जासूस नहीं, एक शिकारी हूँ दादा, जो अब अपना हक छीनना चाहती है। ठाकुर रणविजय ने मेरे बापू को मुझसे हमेशा के लिए छीन लिया। कानून ने मेरा मजाक उड़ाया। अब मुझे खुद लड़ना है। मुझे लड़ना सिखाओ दादा। मैं उस ठाकुर का घमंड तोड़ना चाहती हूँ। लड़की, ये रास्ता बहुत कठिन होता है। एक बार इस रास्ते पर चल पड़ी तो फिर कभी पीछे नहीं मुड़ पाएगी। पूरी जिंदगी पुलिस के साए से भागना होगा। क्या तू तैयार है ऐसी जिंदगी के लिए? मुझे अब किसी चीज से डर नहीं लगता दादा, क्योंकि जिसके सपने और जिसका बापू छिन गया हो, उससे अब कोई नहीं डरा सकता। आप मुझे सिखाइए। मैं चंबल को दिखाऊंगी कि एक बेटी का इंसाफ क्या होता है। आज से तू कोई साधारण लड़की नहीं। तेरी इस आग को देखकर लगता है कि ये बीहड़ अब तेरा ही है। आज से तू चंबल की शेरनी भवानी है। वाह मेरी शेरनी, बहुत अच्छे। अब तू हमारा ही एक हिस्सा है। भवानी दी, नदी के उस पार बनवारी लाल साहूकार की हवेली है। इसने पूरे इलाके के गरीबों का खून चूसा है, और सबसे बड़ी बात, ठाकुर रणविजय का सारा काला धन उसी के यहाँ तहखाने में छिपता है। दादा कहते थे ना शंभू, जिस दिन बापू गए थे उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि इन बेचारों और गरीबों को इंसाफ मिलेगा। याद रखना, हवेली का ताला टूटेगा, सारा धन गरीबों में बंटेगा, और ठाकुर के इन साथियों का हिसाब आज हम करेंगे। चलो साथियों, हवेली पर ढाबा बोलते हैं। हाँ चलो। कौन कौन हो तुम लोग? पुलिस को बुलाओ, कोई बचाओ मुझे। चुप रहे होए, चिल्लाना बंद कर। आज पुलिस भी तेरे ठाकुर के तलवे चाट रही होगी। मैं भवानी हूं, चंबल की वो आग जो तूने और तेरे ठाकुर ने सुलगाई थी। वो वही खाता निकाल जिसमें तूने गरीब किसानों के अंगूठे जबरदस्ती लगवाए हैं। भवानी, क्या कर रही हो? ये लो गांव वालों, तुम्हारा हक। गांव वालों, डरना मत, आगे आओ। आज से तुम्हें किसी साहूकार या ठाकुर को कर्जा देने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारे कब्जे के कागज थे जो जलकर राख हो गए, और ये सोना, ये तुम्हारा है, तुम्हारी मेहनत की कमाई है। ले जाओ इसे। भवानी की सर, ये भवानी दिन ब दिन बहुत खतरनाक होती जा रही है। अब गांव वाले उसके साथ मिल गए हैं। हमें परमिशन दीजिए सर, हम पूरे बीहड़ में फोर्स भेजकर उसे पकड़ लेंगे। ये फोटो पूजा की है। अपराधी डरावना नहीं होता इंस्पेक्टर गरिमा, अपराधी बनने की वजह डरावनी होती है। इस फोटो को देखो ध्यान से। जानती हो ये कौन है? ये वही मासूम लड़की पूजा है, जिसके पिता को सरेआम उस ठाकुर ने खत्म कर दिया था। और जब ये तुम्हारे थाने में रोते हुए इंसाफ मांगने आई थी, तो तुमने इसकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी थी। सर, वो उस वक्त हालात थे। तुम्हारे भ्रष्टाचार ने एक मासूम को बागी बनाया है। गरिमा, एक पढ़ी लिखी लड़की जो अफसर बनना चाहती थी, आज वो इन बीहड़ों में भटक रही है। पर सर, आज का सच यही है कि अब वो एक बागी है। सरकार ने उस पर इनाम रखा है। हमारा फर्ज उसे सजा देना है। मुझे इस मासूम लड़की का दिल जीतना है या कानून के हाथों उसे सजा देनी है, ये वक्त ही बताएगा। पर एक बात का ध्यान रखना, चंबल में अब तुम्हारे इन गुंडों और भ्रष्ट नेताओं का राज नहीं, अर्जुन सिंह का न्याय चलेगा। तुम सस्पेंड हो, मेरे ऑफिस से बाहर जाओ। पूजा, मैंने तुम्हें पूरे देश में ढूंढा।
और तुम यहाँ इन भेड़ों में, ये क्या हाल बना लिया है तुमने अपना। पूजा इस दुनिया से जा चुकी है अर्जुन। उसे उस काली रात में ठाकुर रणविजय और कानून के दोगलेपन ने खत्म कर दिया था। अब जो तुम्हारे सामने है वो सिर्फ भवानी है। अगर जान प्यारी है तो पलट जाओ। नहीं पूजा, मैं मानता हूं कानून ने तुम्हारे साथ गलत किया, पर मैं आ गया हूं ना। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूं। ये गलत रास्ता छोड़ दो पूजा, वापस आ जाओ। मेरे साथ चलो, मैं वादा करता हूं तुम्हें अदालतों से इंसाफ दिलाऊंगा। उस ठाकुर को सजा मैं दिलाऊंगा। इंसाफ? कहाँ था तुम्हारा इंसाफ जब मेरे बापू को मुझसे छीना गया था? आज जब एक बेटी ने अपना इंसाफ खुद करने की ठानी है तो तुम मुझे कानून सिखाने आ गए। बदला इंसाफ नहीं होता पूजा। अगर तुमने उस ठाकुर के साथ वही किया जो उसने तुम्हारे साथ किया, तो तुम में और उसमें क्या फर्क रह जाएगा। प्लीज पूजा, सरेंडर कर दो। हम दोनों मिलकर उस ठाकुर को कानून के कटघरे में खड़ा करेंगे। अर्जुन, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते थे तो आज मेरे रास्ते से हट जाओ। मैंने कसम खाई है, जब तक ठाकुर रणविजय का घमंड नहीं तोड़ूंगी मेरी रूह को शांति नहीं मिलेगी। कल मेरी आखिरी लड़ाई है अर्जुन, मुझे मत रोकना। ठीक है पूजा, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं तुम्हें आज नहीं रोकूंगा, पर याद रखना, एक पुलिस अफसर होने के नाते मैं वहां मौजूद रहूंगा। किसी भी बेगुनाह को चोट नहीं आनी चाहिए। आगे बढ़ो। कहां छिपाए ठाकुर, बाहर निकल। आज तेरा कानून, तेरे नेता और तेरा पैसा तुझे नहीं बचा पाएगा। जिन किसानों को तूने रुलाया है, आज उसी मिट्टी का हिसाब लेने आई है उनकी बेटी। बाहर निकल डरपोक। माफ कर दे भवानी, मुझे छोड़ दे। मैं तेरी जमीन, तेरा घर सब वापस दे दूंगा। तेरे बापू के हाथ जोड़ता हूं, मुझे छोड़ दे। भवानी रुक जाओ, कानून अपने हाथ में मत लो। मैंने कहा था मैं इसको सजा दिलाऊंगा। इसने सबके सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अगर तुमने इसे मारा तो तुम हमेशा के लिए मुजरिम बन जाओगी। प्लीज पूजा रुक जाओ। तू क्या लौटाएगा मुझे ठाकुर? क्या तू मुझे मेरे बापू की वो हंसी लौटा सकता है? क्या तू मेरी वो किताबें लौटा सकता है जिसमें अफसर बनने का सपना था? नहीं ना। मुझे माफ कर दे। तूने बहुतों के घर उजाड़े हैं ठाकुर। आज तेरा घमंड मिट्टी में मिल गया है। मौत तो तेरे लिए बहुत आसान सजा होगी। तेरी असली सजा ये है। ले जाओ इसे अर्जुन। इसे ऐसी सजा दिलाना कि फिर कोई ठाकुर किसी गरीब किसान की तरफ आंख उठाने की हिम्मत ना करे। अर्जुन, मेरा वादा पूरा हुआ। मैंने अपना बदला ले लिया। आज सच्चाई की जीत हुई है। अब तुम अपना कानून चला सकते हो। मैं तैयार हूं, हथकड़ी पहना दो मुझे। तुमने कोई जुर्म नहीं किया पूजा। तुमने वो किया जो हमारा कानून सालों से नहीं कर पा रहा था। तुमने इन गरीबों को आजादी दिला दी, पर कानून की नजरों में तुम बागी हो। तुम्हें मेरे साथ कानून के सामने जाना होगा। सजा शायद मिलेगी, लेकिन मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा कि तुम्हारी लड़ाई सच के लिए थी। मुझे सजा का डर नहीं अर्जुन, मुझे बस खुशी है कि आज किसी और गरीब किसान की बेटी को रोना नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा पूजा। चाहे कानून तुम्हें जितने भी साल अंदर रखे, चाहे कितनी भी लंबी रात क्यों ना हो, सुबह जरूर होगी। ये अर्जुन का वादा है। मिलोड, ये औरत जो आज इस कटघरे में एक बेचारी और मासूम लड़की होने का नाटक कर रही है, असल में चंबल की सबसे खूंखार और बेरहम डकैत है। इसने कानून को अपने जूतों तले रौंदा है। इसने हथियारों की तस्करी की, डकैतियां डाली और पुलिस फोर्स पर जानलेवा हमले किए। इसे किसी भी कीमत पर कोई हमदर्दी नहीं मिलनी चाहिए। मैं अदालत से इसके लिए फांसी की सजा की मांग करता हूं। बिल्कुल सही माय लॉर्ड। मेरे मुवक्किल ठाकुर रणविजय सिंह, जो इस इलाके के एक बहुत ही सम्मानित और शरीफ नागरिक हैं, उन पर इस औरत ने झूठे इल्जाम लगाए हैं ताकि अपनी डकैती और आतंक के धंधे को सही ठहरा सके। ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड। ये दोनों वकील अदालत को गुमराह कर रहे हैं। ठाकुर रणविजय कोई सम्मानित नागरिक नहीं, बल्कि एक खूनी और जमीन हड़पने वाला भेड़िया है। और रही बात भवानी की, तो भवानी ने कभी किसी बेगुनाह का खून नहीं बहाया। उसने सिर्फ उन गरीबों को उनका हक दिलाया है।
जिन्हें इस ठाकुर और इस भ्रष्ट सिस्टम ने पैरों तले कुचल दिया था। इंस्पेक्टर अर्जुन, आप सिर्फ गवाह हैं, वकील नहीं। मुजरिम पूजा उर्फ भवानी, क्या तुम्हें अपने बचाव में कुछ कहना है? क्या तुम इन इल्जामों को कबूल करती हो? जज साहब, मैं मुजरिम हूँ। हाँ, मैंने हथियार उठाए, मैंने इन भ्रष्ट साहूकारों की तिजोरियां तोड़ी। लेकिन क्या इस इंसाफ के मंदिर में बैठा कोई भी शख्स ये पूछेगा कि जिन हाथों में नई किताबें होनी चाहिए थी, उन हाथों में बंदूकें क्यों आ गई? जब ठाकुर रणविजय ने मेरे बूढ़े बापू को मेरे सामने बेरहमी से मार डाला और मेरी जलती हुई किताबों की राख पर खड़े होकर ठहाके लगाए, तब ये आपका कानून कहाँ सो रहा था? जब मैं उस रात थाने में रोते हुए, भीख मांगते हुए इंसाफ की गुहार लगा रही थी और आपके कानून की रखवाली करने वाली इंस्पेक्टर गरिमा ने मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, तब ये अदालतें कहाँ थी? मैं बागी पैदा नहीं हुई थी जज साहब, मुझे इस दीमक लगे हुए सिस्टम ने बागी बनाया है। मैंने हथियार सिर्फ इसलिए उठाए क्योंकि आपका कानून गूंगा, बहरा और अंधा हो चुका था। अगर अपने बापू को के खून का इंसाफ मांगना और चंबल के उन सैकड़ों गरीबों के आंसू पोंछना जुर्म है, तो हाँ, मैं मुजरिम हूं। मुझे आपकी हर सजा मंजूर है। अदालत पूजा उर्फ भवानी के हालात, उसके द्वारा गरीबों की मदद और उसके खुद सरेंडर करने की बात को समझती है, लेकिन कानून भावनाओं से नहीं, सबूतों और संविधान से चलता है। हथियार उठाने के जुर्म में अदालत भवानी को 7 साल की बामशक्कत सजा सुनाती है और इसके साथ ही ठाकुर रणविजय और उसके भ्रष्ट साथियों को हत्या, जमीन हड़पने और काला बाजारी के जुर्म में उम्र कैद की सजा दी जाती है। कहा था ना मैंने पूजा, रात चाहे कितनी भी खौफनाक और लंबी क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है। तुम्हारी सजा पूरी हो गई, तुम अब पूरी तरह से आजाद हो। हाँ अर्जुन, आज 7 साल बाद लग रहा है जैसे मैं सच में आजाद हूँ। वो बीहड़ों की घुटन, वो बंदूकों की आवाज, वो खून खराबा सब बहुत पीछे छूट गया। ठाकुर अपने किए की सजा भुगत रहा है और मेरे बापू की आत्मा को आज सच में शांति मिल गई होगी। इन 7 सालों में मैंने एक दिन भी तुम्हारा इंतजार करना नहीं छोड़ा। अब आगे क्या सोचा है? चंबल में अब कोई खौफ नहीं है। तुम्हारे उन पैसों से जो तुमने बनवारी लाल के तहखाने से निकालकर गरीबों को लौटाए थे, आज गांव वालों ने मिलकर एक बहुत बड़ा स्कूल बना दिया है। वो पूरा गांव आज भी अपनी भवानी की राह देख रहा है। भवानी तो जेल की सलाखों के पीछे ही कहीं रह गई अर्जुन। अब जो वापस जा रही है वो वीर सिंह की बेटी पूजा है। बापू का सपना था कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बनूं। मैं अफसर तो नहीं बन पाई, लेकिन अब मैं उस गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाऊंगी। मेरे चंबल के परिवार, एक वक्त था जब हमारे हक के लिए मुझे हथियार उठाने पड़े थे, लेकिन आज मैं आपसे कहने आई हूँ कि दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार बंदूक नहीं बल्कि कलम है। मैं यह तय करूंगी कि अब चंबल के किसी भी बच्चे के हाथ में, किसी भी मजबूर बेटी के हाथ में कभी बंदूक ना हो। अब हमारी घाटियों में बागियों की गोलियों की गूंज नहीं, बल्कि किताबों के पन्ने पलट आवाज आई। अब कोई ठाकुर या साहूकार हमारा हक नहीं छीन पाएगा, क्योंकि अब चंबल पढ़ेगा और चंबल बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी चंबल की उस शेरनी की, जो पैदा तो एक मासूम किसान की बेटी बनकर हुई थी, पर इन भ्रष्ट नेताओं, जमींदारों और अंधे कानून ने उसे भवानी बनने पर मजबूर कर दिया। भवानी ने अपने बापू का बदला तो लिया, लेकिन साथ ही उन हजारों गरीबों को इंसाफ भी दिलाया जिनकी आवाज को हमेशा के लिए दबा दिया जाता था। उसने साबित कर दिया कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, और सच्चाई के सामने उसे एक दिन घुटने टेकने ही पड़ते हैं। आपको ये सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानी कैसी लगी? अगर इस भवानी के जज्बे के लिए आपके दिल में थोड़ी सी भी इज्जत जगी है, तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक जरूर करना। हम आपके लिए ऐसी ही दमदार और सच्ची कहानियां लाते रहेंगे, इसलिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और शानदार कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सच का साथ दें और हमेशा बुराई के खिलाफ आवाज आते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।